हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। और दोस्तों जरा हम देख लेते हैं, ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है, किस तरीके से मार्केट ट्रैवल कर सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आज क्या होता है बेसिकली 27 तारीख है आज दोस्तों। मार्केट थोड़ा सा यहाँ से एक सपोर्ट लेता है, वहां से फिर वो नीचे आता है और नीचे आके उसके पास मेजर एरिया जो सपोर्ट का था वो ये वाला एरिया था। यहाँ पे ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो ऐसे कंसोलिडेशन के जो एरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट ऊपर निकली दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और यहाँ से मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मूव आया। फिर दोबारा मार्केट जब इस एरिया में आई तो यहीं से मार्केट ने दोबारा बाउंस लिया। उसके बाद जब मार्केट दोबारा से यहाँ पर आया तो मार्केट ने फिर से एक बाउंस लिया और आज मार्केट ने ये देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन दिखाया था। ये जो ब्रेकडाउन था दोस्तों ये फेक ब्रेकडाउन था। कैसे, वो देखिए दोस्तों ध्यान से। ये जो मैंने ये ट्रेंड जोन बना रखी है, इसे ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं कि मैंने जो ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये ट्रेंड लाइन दोस्तों हमारी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन थी कि मार्केट क्या कर रही थी कि इस ट्रेंड लाइन को मैंने बस ये लोज जो है इन लोज को मैच किया तो हमारी ये ट्रेंड लाइन बन गई। आज क्या होता है, मार्केट खुलती है, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है और वहां से मार्केट के अंदर एक डाउन साइड की मोमेंटम आती है। अच्छा, ये देखने से क्या हुआ दोस्तों, सबको दिखाई दे रहा था कि पैटर्न बना हुआ है, इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, यानी डबल टॉप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आएगा तो सेलर सारे के सारे क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे कि चलो मार्केट में अब यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है। बट ये जो एरिया है ये एक बाउंस वाला एरिया है दोस्तों। तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स को पहले बुलाया और फिर उसके बाद सेलर्स को फंसाया और मार्केट ने क्या किया देखा जाए तो यहीं से अपनी जो पोजीशन है उसको उल्टा करना शुरू कर दिया मार्केट ने और यहाँ पे सेलर्स को सारे के सारे सेलर्स क्या हो गए, ट्रैप हो गए। इट इज अ बियर ट्रैप दोस्तों। अच्छा, ये बियर ट्रैप है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जरा पहले मैं आपको एक मार्केट का एक ओवरऑल सेंटीमेंट दे देता हूँ थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे। आर्ली चार्ट है दोस्तों। आर्ली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं, फिबोनाची लगाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ से बिल्कुल बॉटम से लेके बिल्कुल टॉप तक फिबोनाची लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पर है। मार्केट एग्जैक्टली 0.382 के लेवल के नीचे नहीं निकल पा रही है दोस्तों। आज क्या होता है मार्केट में 15 मिनट पे देखते हैं। आज मार्केट में देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये देखिए दोस्तों, आज मार्केट जब आती है तो मार्केट 0.382 से क्या लेती है, सपोर्ट लेती है और मार्केट एग्जैक्टली 0.283 के लेवल को टेस्ट करती है। देखिए दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली कितना बिल्कुल एक्यूरेट लेवल है, यानी मार्केट ने फिबोनाची की एक रेशियो से दूसरे रेशियो तक आज ट्रैवल किया। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को अगर मैं एक मतलब मार्क करने की कोशिश करूं तो ये जो लाइन है मैंने इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, उससे मुझे पता चल गया कि ये फिबोनाची का एक लेवल है 0.386। अच्छा, इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है दोस्तों, ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस है। मैं फिबोनाची हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस ये वाला एरिया है। तो इस केस में क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी मार्केट क्या आ रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक हाई बना रही थी और प्रीवियस जो नया हाई बनता था वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता था, लेकिन एक लोवर लो फॉर्म हो रहे थे दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट ने इन लोवर लोज के बीच में ये देखो हायर हाई लोवर हाई लोवर हाई लोवर हाई लोवर लो लोवर लो लोवर लो लोवर लो लोवर हाई लोवर लो लोवर हाई लोवर लो, लेकिन फाइनली मार्केट ने क्या किया, इस हाई को यानी कि मार्केट ने ये क्या लगाया, एक लो लगाया और ये हायर लो, यानी मार्केट ने अपना जो ये पैटर्न है इसको क्या किया है, चेंज किया है। तो इस चेंज करने की वजह से फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया। सो हमें क्या करना है, यानी कि मार्केट ने अब मार्केट जो ये पैटर्न बना रही थी यानी कि जो डाउन साइड का मोमेंट आ रहा था, इसके बाद मार्केट ने इसको चेंज किया है, एक हायर लो बना के ये कंफर्मेशन मिला है हमें। और मार्केट अगर हमारा इस जोन के ऊपर निकलता है, क्योंकि हमारे पास नियर बाय रेजिस्टेंस यही एरिया है, तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकलता है तो कोई भी रीटेस्ट देख के हम यहाँ से और अपर साइड का प्लान कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट दोस्तों, पहला टारगेट ये देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद टारगेट हमारा ये देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा ये देखिए दोस्तों, यहाँ कहीं पे जो एरिया बढ़ रहा है ये लगभग लगभग एरिया जो है ये 47,000 का एरिया है। सो अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर निकलना शुरू होता है यानी कि 46,950, ये वाला जो एरिया है ये वाला ये 46,950 का एरिया है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू होता है तो जितने भी हमारे कॉल राइटर हैं वो सारे के सारे टेंशन में आ जाएंगे और वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और मार्केट अपना जो ये वाला जो हाई है यहाँ तक भी हमारा ट्रैवल कर सकता है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक होते ही हमारी लगभग लगभग हमें यहाँ से हमें लगभग लगभग देखा जाए तो हमारी लगभग 450-500 पॉइंट की जो विंडो है वो दोस्तों खुल जाएगी। अब ये इतना ट्रैवल आपको पता है बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी ये लगभग लगभग देखा जाए तो बैंक निफ्टी का ये 1% है, तो एक दिन में भी ट्रैवल कर सकता है और हो सका तो 1 या 2 दिन के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है दोस्तों।
और मार्केट फाइनली जब इस हाई को निकालेगा तो इस हाई के बाद मार्केट के अंदर और अपर साइड की जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकती है। सो हमारा कल का ट्रेड प्लान क्या रहेगा दोस्तों, हमें सिंपली क्या करना है, हमें अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें इस रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेक होने का वेट करना है। यहाँ पे जैसे रिटेस्ट होगा हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर मार्केट को शॉर्ट के ट्रेड लेने हैं तो मार्केट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिटेस्ट के बाद हम यहाँ पे डाउन साइड के ट्रेड ले सकते हैं। और अगर डाउन साइड के ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट मिलेगा, यानी हमारी जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगी वो दोस्तों ये वाला एरिया रहेगा, ये वाला एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इसी लेवल से मार्केट ने यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिया था। ये देखिए ये पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, फिर उसके बाद में इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, एज अ सपोर्ट काम किया। तो हमारे लिए ये एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसे 46,100 से लेके 46,050 यानी 46,000 का लेवल पड़ा, राउंड नंबर है। तो हमें ये डाउन साइड में ट्रेड्स मिल सकते हैं दोस्तों। मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाया था। तो ये है दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं हम निफ्टी का एनालिसिस के लिए दोस्तों। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी के चार्ट पे दोस्तों मैं आपको, ये हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक चैनल में थी, फिर उस चैनल का ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने अपर साइड की मोमेंटम दिखाई, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, यानी कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। सो रिट्रेसमेंट कितना लिया उसके लिए फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची को हम टॉप से लेके बॉटम तक लगाते हैं, यानी इस बॉटम से लेके टॉप तक लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुआ था वो एक्जैक्टली 0.5 लेवल से हुआ था। इस 0.5 लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ दोस्तों, ये हमारा 0.5 का लेवल है। इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हमारा 0.5 का लेवल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से जो मोमेंट आया, यानी कि अब मैं इस फिबोनाची को दोबारा से प्लेस करता हूँ। अब की बार मैं इस लो से यानी इस बॉटम से और इस टॉप तक लगाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर भी जो एरिया पड़ रहा है वो 0.5 का एरिया पड़ रहा है। यानी मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया रिटेस्ट के बाद में, यानी मार्केट के अंदर ये एक रैली आई, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ 0.5 से, मार्केट पलट गई। उसके बाद मैंने इस बॉटम से इस टॉप तक मैंने फिबोनाची लगाया, तो इस यहाँ पर भी मार्केट 0.5 का एरिया है, वहीं पे एज अ सपोर्ट फॉर्म करके और मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इस केस में क्या है, देखिए 0.5 का सपोर्ट तो है यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है कहीं पे। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे नीचे आती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट की वजह से मार्केट के अंदर मैं अभी सेलिंग निफ्टी में नहीं देख पा रहा हूँ। निफ्टी में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ दोस्तों। सो फिबोनाची को हटा देते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जरा जैसे अगर ये 0.5 से मार्केट ने क्या किया, बाउंस लिया, यहाँ पर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, रिटेस्ट हुआ और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और मार्केट 0.236 के लेवल से भी ऊपर निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट के लिए ये ऊपर यानी इस लेवल तक की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हटाने के बाद में अगर मैं इसको 15 मिनट्स पर लेकर आऊँ तो ये जो हमारा एरिया है, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं इस एरिया को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए दोस्तों उसके लिए आपको 1 आवर पे जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली दोस्तों मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखें 1 आवर के चार्ट पे आपको क्या दिखा रहा है कि ये एक तरीके का क्या हो रहा है, ये एक तरीके का कंसोलिडेशन है। मार्केट ऊपर जाता है, कहीं से नीचे आता है, कहीं से बाउंस लेता है। सो अब यहाँ पे ये तो इट मीन्स देखा जाए तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और ये 4 घंटा, यानी कि मार्केट के अंदर लगभग लगभग 1 आवर की 4 कैंडल्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इट मीन्स या तो यहाँ से अपर साइड का ब्रेकआउट आ सकता है, या फिर यहाँ से, यानी कि मार्केट जब ऐसे कंसोलिडेट करती है तो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में मार्केट क्या करती है, बाउंस करती है। इसके अपर साइड के बाउंस होने के चांसेस दोस्तों ज्यादा हैं। क्यों चांसेस ज्यादा हैं? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर क्या पड़ रहा है, यानी ये जो एरिया पड़ रहा है, ये वाला एरिया, ये उसका नेक लाइन है। सो मार्केट ने, यानी कि अगर मैं इसको एक छोटा सा जोन और बना दूं यहाँ पे, तो 1 आवरली चार्ट पे ये क्या है, ये उसका नेक लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये अपर साइड का और ये डाउन साइड का। तो इसको मैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट यहाँ से निकल सकती है दोस्तों, यानी कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है और किसी भी रिटेस्ट पे हम यहाँ पे लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। जब लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे दोस्तों तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, ये जो लेवल पड़ रहा है हमारा, वो पड़ रहा है 22,219 का। सो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो हमारा पहला जो एरिया रहेगा वो ये वाला एरिया रहेगा, यानी मार्केट का पहला टारगेट मिलेगा हमें 270 के आसपास का, और दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो हमें यहाँ तक का मिल सकता है, विच इज 22,298 यानी 22,300 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं, ये लेवल्स मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अल्टीमेट टारगेट्स हैं कि मार्केट अगर 22,000
300 ऊपर ब्रेक करता है तो उसका जो पहला टारगेट होगा वो 22,403 और दूसरा टारगेट जो होगा 22,520। तो उससे मार्केट के अंदर जो पैटर्न बन रहा है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। सो हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है? अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे हम अपर साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है दोस्तों और मार्केट भी 0.5 के ऊपर है। तो जब तक मार्केट 0.5 के नीचे नहीं निकलती है, यानी 0.618 के नीचे नहीं निकलती है और इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट नहीं होता है, तब तक हम डाउन साइड के ट्रेड्स प्लान नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ निफ्टी का एनालिसिस भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम दोस्तों फटाफट से चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। ये दोस्तों हमारा फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है और फिन निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँ तो ये देखिए, मैं जरा आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि हमारा मार्केट ने, यानी ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इस वाले बॉटम से इस वाले टॉप तक मैंने फिबोनाची लगाया। सो मार्केट में जब ये रैली आई इतनी बड़ी, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट हुआ तो मार्केट 0.618 के लेवल से मार्केट क्या हो गया, पलट गया 0.618 के लेवल से, यानी मार्केट 0.618 के नीचे सस्टेन नहीं हो पाया। सो मार्केट को कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट बुलिश है। बट दोस्तों इसी फिबोनाची को मैं दोबारा से हटा के और मैं इस वाले टॉप से इस वाले बॉटम तक अगर मैं मार्क करता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ जी, तो मार्केट क्या कर रहा है कि इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए तो मार्केट 0.618 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नहीं यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं फिबोनाची के हिसाब से बैंक फिन निफ्टी के अंदर एक बेयरिश साइन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यानी जब तक मार्केट 0.618 के एरिया को ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं यहाँ पे बुलिश नहीं होऊंगा फिन निफ्टी के अंदर। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए ये दो कैंडल जो हमें दिखाई दे रही हैं ये वीकली कैंडल्स हैं, यानी कि मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है पिछले 2 वीक्स के अंदर। देखा जाए तो अगर मैं मोटा मोटा मार्क करूं तो देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 1090 यानी 1100 पॉइंट का मूव आ चुका है फिन निफ्टी के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सो उस केस में यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक पॉज लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। सो ये जो कैंडल है वीकली कैंडल है ये, तो ये वीकली कैंडल हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखाई दे और फिर उस इनसाइड कैंडल का किसी भी तरफ ब्रेकआउट होता है उसी तरफ हम एक रैली प्लान कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों इसीलिए मैंने ये 0.618 के लेवल को मार्क कर लिया है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। क्या ये 0.618 का लेवल हमारा अच्छे से मार्क मतलब कोइंसाइड कर रहा है? तो हाँ जी, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर सपोर्ट है और वही यहाँ पर क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी, एग्जैक्टली 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि जो एरिया पहले सपोर्ट की तरह काम करता था वही एरिया अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सो बेसिकली अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा तो यहाँ से हमें अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर एक कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट के अंदर बनते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न होता है वो वेज पैटर्न होता है, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, आप जानते होंगे। सो मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अभी एक वेज पैटर्न बना रही है। इसे फॉलिंग वेज कहते हैं। जो फॉलिंग वेज होता है यानी कि ये एक अपर मूवमेंट आया फिर एक रेंज में फंस गया, और ये जो एंगल होता है ये बाइंग का एंगल होता है दोस्तों। अगर ये एंगल ऐसे बन रहा होता तो ये सेलिंग का एंगल होता। सो देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बाइंग का एंगल है। कैसे? देखिए दोस्तों, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है और ये हमारी नीचे की ट्रेंड लाइन है। ये दोनों मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट इसको ऊपर टच करती है, नीचे आती है, सपोर्ट लेके फिर रेजिस्टेंस पे जाती है, फिर सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस तरीके से मार्केट काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, सो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अगर मार्केट इसको एरिया को, यानी इस एरिया को, मतलब इस वेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे हम यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? ये क्यों, मैं इसके पीछे क्या रीजन एंड क्या लॉजिक है, देखिए दोस्तों। मार्केट अभी जो यहाँ पे चैनल में फंसा हुआ है, तो इस चैनल में वो क्या बना रहा है, बार बार लोअर लोज और लोअर हाईज बना रहा है। बट मार्केट अगर यहाँ पे कोई भी हायर हाई बना देता है, यानी कि मैं इसके लिए हम बुलिश कब होंगे, जब मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक करेगा। अगर मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक करता है और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट ये वाला एरिया, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला एरिया, तीसरा टारगेट हमारा ये वाला एरिया। तो हमारे अपर साइड के जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों, कहाँ तक मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बॉटम से लेके मैं इस टॉप तक लगाता हूँ
और यहाँ से फिर ये जो बॉटम लगा हुआ है यहाँ तक लेकर आते हैं, तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली हमारा 1 का लेवल यहाँ पड़ रहा है। ये जो लेवल है 1 का, ये हमारे इस वाले हाई से भी कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसको मार्क भी करने की कोशिश करूं तो देखिए दोस्तों ये जो एरिया है ये लगभग लगभग इसके आसपास पड़ रहा है, देखिए। सो हम यहाँ पे यानी लगभग लगभग वहीं पड़ रहा है अप्रॉक्स। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये मार्केट यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट देता है अपर साइड में, तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, जो कि अल्टीमेट टारगेट है। बट हाँ, हम छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करेंगे, जैसे ये वाला एरिया अगर ब्रेक करेगा तो मेरा पहला टारगेट ये वाला एरिया होगा, दूसरा टारगेट मेरा ये वाला एरिया होगा। इस तरीके से हम टारगेट्स प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और फाइनली हमको बिल्कुल बुलिश कब होना है, जब मार्केट इस वाली जोन को बाहर कर देता है। ये वाली जोन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये इतना बड़ा गैप है मार्केट के अंदर। दूसरा, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे लिए काफी टाइम से मार्केट ने इस एरिया को, मतलब मार्केट यहाँ पे काफी टाइम से स्पेंड कर रही है टाइम। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो फाइनली अगर इतने सारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, सो देखा जाए तो मार्केट के अंदर एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस फिन निफ्टी का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।